Hi everyone, today we are starting tricky questions on percentage. These questions are supposed to be asked in all the competitive exams. So today's video is very important. So you have to watch till the end. So let us start without wasting much of your time. Let us start. First question is a drum containing 425 liters of oil lost 8% by leakage. How much oil is left in the drum? एक ड्रम है, ड्रम के अंदर 425 लीटर ऑयल भरा हुआ है, उसमें लीकेज है और वो लीकेज उसका कितना लॉस करता है? 8% लॉस करता है. ठीक है. So how much oil is left? So what I have said, that percent is given and you want to find anything, then what you have to do is, suppose लीकेज इज इक्वल टू, लीकेज कितना होगा भाई? पहले लीकेज फाइंड करो. 100 है, उसमें से 8% उसका चला जाता है. 8% मतलब 8, तो इज इक्वल टू 92 ऑयल लेफ्ट लीटर. 92 लीटर ऑयल लेफ्ट. कितना बचेगा? अगर 100 लीटर है तो उसमें से बचेगा कितना? 8% लॉस हो गया, तो बचेगा कितना भाई? 92. तो क्या करेंगे? पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ऑयल कितना हुआ है. पहले फील्ड ऑयल एंड सेव्ड ऑयल. सेव्ड मतलब कितना बचा अभी. पहले ऑयल फील्ड कितना है? 100% आप करते हैं तो कितना उसमें सेव होता है भाई? 92, बिकॉज 8% उसका लीकेज खा जाता है मतलब वो चला जाता है. खाता नहीं ऑयल को, ऑयल खाली व्हीकल ही खाते हैं. नाउ हाउ मच इज टोटल? 425 liters of oil is with us. Now simple, first term, second term, third term, very easy. 425 into 92 upon 100. ओके. अब ए कैंसलेशन होता है. इफ यू नो द टेबल्स टिल 30, then you can realize that this is 25 4 जा and 23 4 जा. Okay. Now 425 can be divided by 25. Yes. नहीं पता है, you can divide like this. 25 1 जा 25, 12 7, यहाँ पे कितना है? 1 5. 25 7 जा 175. तो व्हाट इज लेफ्ट? 17. तो 17 से कैंसिल हो रहा है 25 वाला. अब क्या बचा? कितना ऑयल बचेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा. इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? बाय द डस्टर. सो 23 इंटू 17. 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 2 16. 0. If 2 digits are there, 1 0. Here 3 digits are there, 2 0. 4 digit 3 0. जितने डिजिट है उससे एक कम आपको जीरो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डालना पड़ता है. ये मल्टीप्लाई का रूल है. ओके. 23 1 जा 23, 2 1 जा 2, 193. नाउ 319 liters saved और लेफ्ट. ओके. तो सिंपल, लीकेज माइनस करो, जितना आता है उतना क्या है? लेफ्ट है. अब ऑयल फील्ड कितना था? पहले फील्ड में तो भरा हुआ कितना था उसमें अंदर? 100. तो 100 में से 8% लीकेज चला गया, 90% बचा. अब हमारे पास ऑलरेडी कितना ऑयल है? 425 लीटर्स. तो 425 तो कितना? इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100. कैंसलेशन करेंगे तो 23 4 जा 25, 4 जा 100 और 25 से करेंगे तो 17 425 जा 17 और 25 को मल्टीप्लाई करके 425 आएगा. अब जो बचा है 17 इंटू 23 और 17 इंटू 23 इज इक्वल टू 391. दिस इज द मल्टीप्लाई. सो सिंपल, यू कैन गेट आंसर. कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके. वी आर गोइंग फॉर सम मोर एग्जांपल्स. Second question is, a man saves 20% of his salary. If he saves rupees 500 per month, what is his salary? Options are given: 2500, 3500, 500 and 1500. Okay.
So let us start. सबसे पहले what is given? 20% he is saving and he is saving also given. यहाँ पे 20%, दिस इज ऑल्सो सेविंग, दिस इज ऑल्सो सेविंग, बोथ आर सेविंग. तो यहाँ पे प्लस माइनस अभी करने की जरूरत नहीं है. इफ ही सेव्स, ये सेविंग है एंड दिस इज सैलरी. ओके, उसका सेविंग कितना, अगर 20% है तो कितना होगा भाई, परसेंटेज ऑलवेज ऑन 100, तो कितना उसका सैलरी हो सकता है 100, बिकॉज 20% इज देयर. 20% इज ऑलवेज काउंटेड ऑन 100. नाउ व्हाट इज हिज सेविंग, नाउ 500 ही सेव्स. हाउ मच his salary per month? Now what you have to do is 500 into 100 divide by 20. अब 20 के टेबल में 25 जा 100 cut. Now 5 into 5 25 and 20 you have to add. So his monthly salary is 2500. Very simple. यहाँ पे जो चीज फाइंड करनी वही चीज यहाँ पे दी है, दोनों चीज दी है सेम चीज, तो आपको वो 100 प्लस और 100 माइनस करने की जरूरत नहीं. डायरेक्ट आप ऐसे 20 रुपीज सेविंग है तो 100 सैलरी है तो 500 है तो कितना, उसको कैंसिलेशन करके डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं. तो वेरी इजी क्वेश्चन है. थोड़े ऐसे और क्वेश्चन करेंगे. ओके, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल 2. Now see, the third example is Rahul's salary was rupees 1600 per month. भाई 1600 पर मंथ किसी की सैलरी आज के ज़माने में नहीं चलती, ये पुराने ज़माने का क्वेश्चन है इसलिए ऐसे लिखा है. His salary is increased by rupees 80 पर मंथ. पर मंथ 80 रुपीज कैसे बढ़ेगा, अभी 80 रुपीज तो एक दिन में, एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे. ठीक है, फाइंड द इंक्रीज परसेंट, लेकिन ये ओल्ड क्वेश्चन है तो तब 1600 सैलरी इट वाज कंपेयरिंग टू 1 लाख डेट टाइम. ओके, उस जमाने में बहुत चीजें सस्ती हुआ करती थी, तब की बात कर रहा है. राहुल सैलरी वाज 1600 पर मंथ. हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 80 रुपीज पर मंथ. पहले उसका सैलरी कितना था, पहले देखो. व्हाट वाज हिज सैलरी टोटल 1600. नाउ व्हाट इज द इंक्रीज, 80 रुपीज इंक्रीज हुआ. अभी परसेंटेज फाइंड करना है तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको सैलरी लिखना है, यहाँ पे इंक्रीज लिखना है. अगर इसका 1600 सैलरी है तो हाउ मच इंक्रीज, देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है तब आपको 100 नीचे आएगा. यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो 100 ऊपर आएगा. यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करना है, जो फाइंड करनी वो चीज यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के नीचे आनी चाहिए. ठीक है, तो 1600 तो 80 रुपीज उसका इंक्रीज हुआ है, तो 100 पे कितना होगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड परसेंटेज. So whenever it is asked to find percentage, 100 will come here only in third step, 1, 2, third, right? Now second and third will go as numerator, right? And first will go as denominator. Now it is very simple, just you have to cancel 0, 1 0, 1 0, another 0, another 0. Now you know 18 2 ja 16. Now 2 5 ja 10, right? Now 5 left, that is percentage and that is your increase. Option is given, yes, option B is your right answer. देखो कितना सिंपल है. परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 यहाँ पे लेना है, परसेंटेज दिया है तो 100 ऊपर लेना है, बस इतना सिंपल याद रखना है. ये इजी है, it is very easy, or you can get the answer in some seconds only. So but it needs to practice your, and you have to remember the things, that which chapter what you have to do is that. So these techniques are very important for all the exams. Now we'll go for one more questions. Now see the another example of percentage is, a boy get 25 marks out of 80 and fails by 15 marks. Find the percentage. Okay, a fails word, it is very bad, it hurts everyone. So we always remember that we should not fail in anything, not only in math, in life also. Okay, when but we do not fail when we work hard and we go for right track. If we are going on right track, we never fails, we can get success 110%. Okay, so question is like this,
अ बॉय गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। एक बच्चा ऐसा है जिसको कितने मार्क्स मिले भाई? 25 मार्क्स। ही गॉट 25 गेट्स 25 मार्क्स, 25 मार्क्स उसको मिले हैं। स्टिल ही फेल्स बाय 15 मार्क्स, फिर भी वो फेल हुआ है। 25 मिला है लेकिन कितने मार्क्स से वो फेल हुआ है? अगर उसको 15 मार्क्स ज्यादा आते तो क्या हो जाता? वो क्या हो जाता भाई? पास हो जाता, राइट। तो 15 मार्क्स उसके कम आए, उसकी वजह से 25 आए, लेकिन और 15 आते तो पास हो जाता। तो कितने मार्क्स से वो पास होता है भाई? 0, 1 और 0। कितने मार्क्स उसके पासिंग मार्क्स भी कितने हुए अभी पता चला आपको कि कितने मार्क्स आते तो वो पास होता? दिस इज पासिंग मार्क्स, इट इज पासिंग। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स, 40 ओके। तो उसको 25 मिले लेकिन 15 मार्क्स कम की वजह से वो फेल हुआ, तो 14 मार्क्स पासिंग है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? टोटल मार्क्स कितने हैं भाई? 80 मार्क्स है टोटल। 80 मार्क्स में है, उसको पास करने के लिए कितने चाहिए? 40 पासिंग है। तो आपको अगर 100 है, 100 मार्क्स मिले हैं तो कितने आने चाहिए? तो 100 इंटू 40/80, 42 जा 80 एंड 250 जा, तो 50% मार्क्स अगर आते एग्जाम में तो पास हो जाता। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई 80 है, 80 में से डायरेक्ट हाफ हो गया। हाफ मतलब मैंने आगे सिखाया कि हाफ इज इक्वल टू 50%, और 50% मीन्स हाफ, 100% मीन्स 1 होल, बराबर। और हाफ मीन्स 50%, तो उसको हाफ मार्क्स मिले, 50% मार्क्स उसको आते हैं तब वो पास होता है। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स, 80 में से 40 मीन्स 50%, तो 50% इज आंसर। ओके, दिस वे यू कैन डू द एग्जाम्पल्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन बार बार रीड करना है। ऐसा मैंने सुना था कि स्वामी विवेकानंद थे, उनको जब भी वो कोई भी एग्जाम देने जाते थे सबसे पहले वो क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। अब क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करने से आधा आपको ऑटोमेटिकली आपको आधा समझ में आ जाएगा। तो रीड करो प्रॉपरली, देन यू विल ट्राई टू सॉल्व एंड यू विल गेट definitely the solution of the answer. So you should practice more and more, and you can make your maths very easy. One more example also, one more example also we are doing. So get ready for this. Question number next. After spending 69% of his money, a person left rupees 93 with him. How much money he has at first? At first मतलब starting में उसके पास कितने होंगे? That you have to find out how much money he has at first, means beginning how much money he has, right? So first of all, how much he is spending? He is spending 69%, right? So स्पेंडिंग एंड सेविंग, स्पेंडिंग के बाद उसका पहले बिगिनिंग में कितना होगा? तो सपोज हमारे 100 है, 100 में से स्पेंड कितना कर रहा है भाई? 69, तो कितना बचेगा? 31 रुपीज सेविंग। ओके, समझ में आ रहा है कि 31 सेविंग और लेफ्ट विथ हिम। 69% ऑफ मनी ही स्पेंडिंग, तो उसका एक्सपेंस है वो 69 है। तो 100 रुपीज अगर उसके पास थे तो 69 तो वो क्या कर रहा है? एक्सपेंस कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो उसके पास बचेंगे कितने? 31 रुपीज उसके पास बचते हैं। ओके, और उसके उल्टा करें तो भाई 31 वो बचा, उसके पास सेविंग है, तो उसके पास बिगिनिंग में कितने पैसे हो गए भाई? 100, बिकॉज ही स्पेंडिंग दिस मनी। तो if he has saving of 31 or left with him 31, then his real income was beginning or at first income was 100. तो इस तरह से करेंगे भाई, यहाँ पे सेविंग लिखेंगे और यहाँ पे इनकम लिखेंगे और अर्निंग लिखेंगे। अर्निंग लिख सकते हैं, अर्निंग मतलब इनकम। ओके, अगर 31 उसका सेविंग है, अर्निंग कितना होगा? 100, राइट?
क्योंकि इतना एक्सपेंस हो रहा है इसलिए 31 100 में से 69 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया. नाउ व्हाट इज हिज, व्हाट इज लेफ्ट विथ हिम? 93 रुपीज आर विथ हिम. तो 93 अगर उसका है तो उसकी बिगिनिंग में अर्निंग कितनी होगी? ओके, सिंपल स्टेप है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 93 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 31. ओके, अब 31 का टेबल आपको आना चाहिए. 31 3 जा 93. ओके, तो 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 रुपीज. उसके पास कितने पैसे पहले होने चाहिए? अगर 300 रुपीज उसके पास थे तब उसको 93 उसको लेफ्ट रहते और उसका सेविंग होता. तो वेरी इजी है, जितना एक्सपेंस है माइनस करने सेविंग निकालो, या फिर उसका सेविंग है और एक्सपेंस बोला है तो एक्सपेंस निकालो, वैसा वर्षा. राइट. तो इस तरह से आप ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, इन ऑल वीडियो आई एम सेइंग that maths is very easy, do not afraid of it, it is very easy, it needs only concentration and practice. Okay, practice के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. Okay, it is not, there is no medicine or no injection is there, so you can get the injection of percentage. then एक इंजेक्शन में आपको परसेंटेज आ जाएगा, एक में आपको डेसिमल आ जाएगा. उसका कोई इंजेक्शन, ऐसी कोई मेडिसिन अभी तक किसी ने फाइंड की नहीं है और होगी भी नहीं, बिकॉज it is always based on practice and your understanding as well as your concentration. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. ऐसे परसेंटेज के और ट्रिकी क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आएंगे. ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग this video, and if you like this video you can share, subscribe, and also you can comment, or if you have any problem or any doubt about the this tricky question, you can put that comment in the comment box, and I will try to make the video on that question. Thank you so much.